कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो तुम्हारे लिए तो ज़्यादा टफ नहीं रहा होगा इसको सीखना? ये काम ज़्यादा टफ नहीं रहा। अच्छा। एक साल में मुझे 300-350 रुपये 2011-12 में दिहाड़ी मिलने लग गई थी। अच्छा। हाँ 2011 से कर रहे हो? 2010 से 10 में हाई स्कूल किया था मैंने। उसके 3 महीने की छुट्टी में भी मैं जाने लग गया था पापा के साथ। अच्छा। हाँ मतलब यहाँ हल्द्वानी वहाँ उतना काम नहीं था ना नैनीताल में। हाँ। वहाँ होटल लाइन का काम हुआ, कभी ये रिपेयर कर दी, वो रिपेयर कर दी। हाँ। तो वो नॉर्मल काम हुआ, वो तो आप भी कर सकते हो, कहीं चटकनी अटक रही है कहीं कुछ, तो ये तो नॉर्मल। लेकिन जो मेन काम था मैंने यहीं आके किया, दरवाजे, चौखट, विंडो, अलमारी, किचन, ये वो। तो सबसे पहले काम कहाँ पर करा आपने? मैंने भगवानपुर में चाचा की दुकान थी, वहाँ करा मैंने। अच्छा। तुम तो और तुमको कितना काम, अब तो तुमको सही काम मिलता होगा? हाँ सही। मैंने फिर वो दिहाड़ी देते थे मुझे, हम्म। फिर मैंने कहा यार अपना काम करना चाहिए। वो अपना काम कब से शुरू तुमने सोचा? अपना काम मैंने यहीं आके स्टार्ट किया। हाँ तो यहाँ कितने साल हो रहे हैं? यहाँ ज़्यादा 6-7 साल हो गए, तो तब से मैं दिहाड़ी करने में ही था। उससे पहले तक दिहाड़ी करते थे? हाँ दिहाड़ी करता था। फिर घर वालों ने कहा कि यार पढ़ाई मत छोड़, अपनी इतनी पढ़ाई कर रखी तूने। फिर मन तो नहीं था मेरा कि बीए करूं। अच्छा। लेकिन फिर घर वालों की उससे मैंने बीए का वो फॉर्म भर दिया था रामनगर में। ओपन डाला था या रेगुलर? रेगुलर। अच्छा। हाँ पहले रेगुलर कहाँ जाते थे कॉलेज में भी? हाँ 12-13 में। वो अभी भी तो नहीं जाते हैं? अभी भी नहीं जाते हैं, लेकिन अब ज्यादातर कुछ कर दिया है कि इतनी परसेंट होनी चाहिए। हाँ 75% ना। हाँ। जैसे आम्रपाली में है। हाँ ये कह दिए। अब कर दिया है इतना। फिर बीए भी किया मैंने, बीए भी पूरा नहीं किया मैंने फर्स्ट ईयर किया। हाँ। फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के एग्जाम दिए। फिर जो मुझे वो दिया था ना उन्होंने कि इस तारीख को जो क्या देते हैं वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट ना, इस तारीख को तुम्हारा ये पेपर है। हाँ अच्छा। कुछ देते हैं ना वो। हाँ ठीक है। मैंने पेपर पूरे दिए, मुझे एक पेपर में अब्सेंट कर दिया उन्होंने। अच्छा एब्सेंट लगा दी? हाँ अब्सेंट कर दिया। मैंने कि यार पेपर पूरे दे के आया हूँ, जो मेरी स्कीम में लिखे थे, अब्सेंट क्यों करा उन्होंने। फिर मैं ना रिजल्ट लेने गया ना एक्स्ट्रा पेपर देने गया। अच्छा। मैं गया ही नहीं फिर, बस फर्स्ट ईयर का विश्वविद्यालय की वो है मेरे पास। अच्छा। हाँ फिर मैं मनी हट गया फिर मेरा। मैंने कि अब बैग भरूँ, 1400-1500 रुपये बैग के ले रहे थे भरने के वो। और मैंने कहा सही नहीं है, रहने दो। लिखना बहुत पड़ता था यार। हाँ। 16-18 पेज की कॉपी देते हैं। हाँ। लिखते रहो उसमें। हाँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने जैसे बीएससी करी थी ना कुमाऊं यूनिवर्सिटी, यहाँ से एमबीबीजी वाले से, हमारे 33 पन्ने होते थे। तुमको अगर जैसे तुम्हारा छोटा सा भी है ना, तुमको उसको 33 के 33 तुमको भरने हैं। वही तो चाहे हमारे इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन आते थे। कोरोना के टाइम की बात है, कोरोना वाले में थे ना हम, कोरोना के सेकंड और थर्ड ईयर मेरे कोरोना में चले गए थे। तो सिर्फ 6 क्वेश्चन आते थे और टाइम भी कम कर दिया था। लेकिन उन 6 क्वेश्चन में भी हमको 33 पन्ने भरने ठहरे। अगर तुम नहीं भरोगे तो फिर हाँ यार हम रेगुलर वाले पेज आधी कॉपी ना भर पाए। और जो प्राइवेट भर रहे हैं लड़कियां आ रही हैं वहाँ, वो ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी तक ले ले। मैंने कि यार ऐसे क्या लिख रहे हैं सारे ही। वो हमसे वही ना भरे। हाँ ऐसा होता है। इनकी बात हाई स्कूल इंटर में भी कुछ लोगों को देखा हमने, सी कॉपी, बी कॉपी, हमसे वही ना भरे। पहली जो दे रहा है वो 11-12 पेज की मिलती है उसमें। हाई स्कूल में तो वैसे ज़रूरत तो बहुत कम पढ़नी चाहिए, वैसे नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो उसमें तो वो नहीं देखते कि कितना पन्ना तुम भर रहे हो। हाँ उसमें वो आंसर देखते हैं कि कितना सही लिखा है, कितना हवा में लिख के गया है। लेकिन ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट चेक होती है ना, उसका थोड़ा अलग रहता है। वो ये भी देखते हैं कि कितना लिखा है। वो लाइन बाय लाइन तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के जो प्रोफेसर होते हैं। हाँ तो तुमने जैसे मतलब 12वीं के बाद तुमने ये नहीं सोचा था कि मुझे जॉब ऑप करनी है, या फिर तुमने सोचा कि मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं जॉब करने की सोची यार। 1-2 जगह पेपर में, रुड़की में उसके एसएससी एसएससी होती है, सीजीएल, हाँ एसएससी के भी पेपर देने गया, सीजीएल के भी पेपर देने गया। अच्छा रुड़की में। अच्छा निकले ही नहीं हमें। मतलब जिस टाइम अब इतना वो टाइम है ना इसका मोबाइल का, उस टाइम हमारे टाइम में नहीं था। हमें कीपैड भी नहीं मिला। अरे तुम हाँ कीपैड 2017 में तो आया है स्मार्टफोन। तो अब लोग बाग मोबाइल में ही अपना रिजल्ट, रोल नंबर भर के देख लेते हैं। हाँ तुम्हारे टाइम हमें कंप्यूटर वाले के पास जाना पड़ता था।
ये चीज़ है। अच्छा। तो हमें पता ही नहीं चला उसका कब रिजल्ट आया नहीं आया, किसी से पूछा तो उनने कह दिया फेल हो गया, माइनस मार्किंग बहुत है ये वो, तो हमने फिर भरना ही छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो अच्छा। यार। ये फिर घर की जिम्मेदारी भी बहुत थी। अच्छा, हाँ। तुमको 12वीं के बाद ही मिल गया था? हमने हाई स्कूल इंटर अपने अपने पैसे कमा के फीस भरी, अच्छा। क्योंकि घर की परिस्थिति वैसी नहीं थी हमारी। हम्म। पापा अकेले करने वाले, बहनें जवान हो गई ठहरी, उनकी शादी की भी लग रही थी। अच्छा। मैंने कहा यार अब पढ़ते रहेंगे तो पापा कैसे कर पाएंगे अकेले। तो हाई स्कूल इंटर में जिम्मेदारी आ गई। हाँ। नाइन्थ 10th में हमने बस 2 महीने जैसे अब बच्चे को फर्स्ट से ही ट्यूशन दे रहे हैं शुरू से ही, हमें सिर्फ 9th में 2 महीने यानी 3 महीने ट्यूशन के पैसे मिले, और हाई स्कूल में 2 या 3 महीने के, वो भी सिर्फ मैथ के, और सब्जेक्ट कुछ नहीं, और मत पढ़ो बस मैथ पढ़ लो, वो भी 2-3 महीने। अच्छा। बस वो आजकल तो लोग फर्स्ट में बच्चा पढ़ रहा है तो ट्यूशन पहले भेज रहे हैं। हमारे टाइम में नहीं था ट्यूशन का टाइम, ये चीज थी। पैसा चाहे अकेले थे हमारे पापा करने वाले, लेकिन पढ़ाया सब बच्चों को, और ये भी मना भी नहीं किया कि मत पढ़ो अब मेरे पास पैसा नहीं है। हिम्मत भी पूरी करी उन्होंने, जहां तक पढ़ना चाहते हैं। वही अनपढ़ रहे माँ बाप, लेकिन पूरे परिवार में हमारे पापा को मिला के 5 चाचा हैं। किसी के एक चाचा के 4 बच्चे हैं, एक चाचा के 6 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं, और एक के 4 बच्चे हैं। हम 6 भाई बहन हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने पढ़ा नहीं है। जैसे तुमको जैसे इस लकड़ी वाले काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया ना, जैसे हर किसी इंसान को मतलब जैसे कुछ ना कुछ अपने उसमें तो वो दिखती है, मतलब समस्याएं दिखती है। तो तुम्हारे ये फील्ड में तुमको मतलब क्या समस्याएं दिखती है? मतलब अगर मैं तुमको पूछूं, अगर लकड़ी वाले में हाँ ऐसी कोई समस्या दिखती है? मतलब काम में तो कोई समस्या नहीं, बस पेमेंट में और काम मिलने में समस्या रहती है। अच्छा। कोई मालिक सही मिल गया तो पेमेंट बढ़िया दे रहा तो मन लगा के ही काम होता है, फिर वो माल भी बढ़िया ही लगता है। वो कोई मालिक ये होता है काम फाइनल हो गया कि कह दी के पैसे पे, जब हिसाब का टाइम आया कि उस दिन ले जाना पैसे, उस दिन हम गए तो कि नहीं यार तू काम खराब कर गया, ये कर गया, वो कर गया, माल गलत लगा दिया, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, तुमको ये लगता है? ये बातें है